Good morning, students. How are you all? I hope you all are good at home. Today we are starting a new chapter of history, chapter number 3rd, and the topic is the Delhi Sultanate. In this chapter, we will discuss the different rulers who ruled over Delhi. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे उन राजाओं के बारे में जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया है. We discussed about the Battle of Tarain, which was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori in 1192 CE. Prithviraj Chauhan defeated by Muhammad Ghori. After defeating Prithviraj Chauhan, Muhammad Ghori established his empire in India in 1192. Muhammad Ghori conquered the Battle of Tarain with the help of his governor named Qutbuddin Aibak, who was earlier bought by him as a slave. मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक की हेल्प से जीतता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है जिसको वो खरीद करके अपने साथ में रखता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी, स्लेव का मीनिंग होता है गुलाम. स्लेव मीन्स होता है गुलाम. तो किस तरह से गुलाम वंश का फाउंडेशन होता है. कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी का वो गुलाम होता है. एंड मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव अ सन. मोहम्मद गोरी का खुद का कोई बेटा नहीं होता है. His slaves were excellent in both military and administrative tactics. After Muhammad Ghori's death, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, तो after his death all his slaves declared themselves a ruler. अपने आप को सभी राजा घोषित कर देते हैं. Among them Qutbuddin Aibak was the most efficient ruler who declared himself as the Sultan of Delhi and founded the slave dynasty in 1206. लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक. तो वो अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है और इस तरह से स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है. 1206 में स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया जाता है. जब स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन होता है तो सबसे पहले जो सुल्तान बनता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक. The first Sultan of Delhi. He conquered Ajmer, Delhi, Jhansi and Meerut. He was a good administrator. वो एक बहुत अच्छा प्रशासक था. He built 2 mosques. उसने 2 mosques भी बनवाई हैं, which are famous till now, जो कि अभी तक फेमस हैं. One is कुव्वतुल इस्लाम mosque in Delhi and second is अढ़ाई दिन का झोपड़ा in Ajmer. He also started building the highest मीनार, the कुतुब मीनार. उसने जो कुतुब मीनार जो कि अभी दिल्ली में लोकेटेड है और जो सबसे बड़ी इमारत है, मॉन्यूमेंट्स जिसको माना जाता है मीनार, सबसे लंबी जो मीनार है उसका कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था. बट इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. बट ही डिडंट कंप्लीट इट. कुतुबुद्दीन ऐबक उसको कंप्लीट नहीं कर पाया. इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश. As he died accidentally in 1210 CE while playing polo. क्योंकि 1210 में जब वो पोलो खेल रहा था तब पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हो गई थी. The next Sultan of slave dynasty was Iltutmish. Iltutmish was also a slave of Qutbuddin Aibak. जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसी तरह से इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था. The next Sultan of Delhi was Razia Sultan. She was a great woman ruler. Though Iltutmish had many sons, but no one was as efficient as his daughter Razia. So before dying, he chose Razia as his successor. हालांकि इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उतना efficient मतलब उतना काबिल कोई नहीं था जितना कि रजिया एक लड़की होते हुए काबिल थी. सो बिफोर डाइंग, इसलिए मरने से पहले इल्तुतमिश रजिया को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर करके जाता. रजिया रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड फॉर 4 years. पर वो बहुत कम समय के लिए शासन कर पाती है, ओनली 4 years के लिए. आफ्टर हर डेथ her younger
brother Nasruddin was the Sultan of Delhi, but all the powers were controlled by Ghiyasuddin Balban. लेकिन गियासुद्दीन बलबन के हाथ में सारा पावर होता है. When he became the ruler of Delhi, और उसके बाद में गियासुद्दीन बलबन है वह दिल्ली का सुल्तान बन जाता है. Sultan of Delhi was Ghiyasuddin Balban. After death of नसरुद्दीन की डेथ के बाद में 1266 में जब नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद गियासुद्दीन बलबन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान ऑफ दिल्ली, अपने आप को वह दिल्ली का सुल्तान घोषित कर. ऑल्सो अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, गियासुद्दीन भी इल्तुतमिश का गुलाम होता है. बट ही वांटेड द पीपल टू रेस्पेक्ट हिम लाइक अ गॉड, वह हमेशा ये चाहता है कि लोग उसको भगवान की तरह पूजे या फिर उसका सम्मान करें. ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू कस्टम्स, पार्सियन कस्टम, उसने 2 नए पार्सियन कस्टम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया था पब्लिक को. दे वर सजदा एंड पाइबोस. सजदा इज अ कस्टम इन विच oneself on the ground before the sultan, किसी एक व्यक्ति को सुल्तान के सामने पूरी तरह से लेट करके उसको जैसे किसी को रेस्पेक्ट करने के लिए हम किसी को हम जैसे कि नमस्कार करते हैं, झुक करके किसी को प्रणाम करते हैं, उसी तरह से 2 कस्टम उसने इंट्रोड्यूस किए थे. एक था सजदा में जो भी पब्लिक आती थी या फिर जो भी जनता उसकी आती थी वो उसके सामने उसको प्रणाम करने के लिए जमीन पर उसके सामने लेट जाती थी. पाइबोस में अ पर्सन हैड टू किस द फीट ऑफ सुल्तान, जो भी प्रजा जो भी कॉमन पीपल राजा के सामने आता था उसको राजा का रिस्पेक्ट करने के लिए, सुल्तान का रिस्पेक्ट करने के लिए उसको सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ता था, किस करना पड़ता था. इन 1287 बलबन डाइड, 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है एंड द स्लेव डायनेस्टी बिकेम वीक, कमजोर पड़ जाती है. आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी द न्यू डायनेस्टी केम द खिलजी डायनेस्टी. Is the Khilji dynasty. In the Khilji dynasty, the first sultan was Jalaluddin Khilji. Jalaluddin Khilji, you have watched Padmavati movie. Very starting in that movie, उस मूवी में सबसे पहले जो जो सुल्तान बताया जाता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी. And he was killed by his नेफ्यू, जो कि अपने भतीजे के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी मारा जाता है. उसके बाद उसका जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी वह गद्दी पर बैठ जाता है. ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. सो लेट्स कम द टॉपिक ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. ही किल्ड द ग्रैंडसन ऑफ बलबन. बलबन का जो पोता होता है वो वाज वीक, जो कि वीक कमजोर भी होता है. जलालुद्दीन खिलजी किल्ड हिम, उसको मार देता है एंड throne occupied the throne, और उसके बाद गद्दी को हासिल कर लेता है. was a weak administrator. He ruled till 1296 तक वह राज करता है. After his death, his nephew Alauddin Khilji became the Sultan of Delhi. दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनता है. and Jalaluddin Khilji was murdered by his nephew अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया जाता है और उसके बाद 1296 में, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वह ऑक्यूपाइड कर लेता है थ्रोन को, मींस वह राजगद्दी को हासिल कर लेता है. He was an ambitious and the most successful ruler of the खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी का सबसे ज्यादा सफल और बहुत महत्वाकांक्षी राजा होता है. The Delhi Sultanate extended beyond the Vindhya up to the Deccan. वह अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ाता है विंध्य से लेकर करके डेक्कन तक. Wanted to conquer the world and regarded himself as the second Alexander. वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर साबित करना चाहता था. And the territories of Ranthambore, चित्तौड़ in the present day राजस्थान. इसलिए उसने गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर जो कि अभी राजस्थान स्टेट में है, इनको भी. The southern area was conquered by
His general Malik Kafur. Malik Kafur was a Hindu slave from Gujarat who embraced Islam. Malik Kafur एक हिंदू गुलाम था जिसको वो गुजरात से अपने साथ में लेकर के आता है और बाद में वो मलिक कफूर भी इस्लाम धर्म को अपना लेता है. He also defeated देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मलाबार and मैसूर. Like that fled his kingdom up to the south of the river नर्मदा. इस तरह से साउथ में नर्मदा रिवर तक वो अपना साम्राज्य फैला लेता है.